हस्ती वजह वल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम खालिक़ कायनात का बेपाया करम है और उसकी खसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सबको बिन मांगे अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का बेपाया एहसान है और उसका बेहद शुक्र है कि उसने अपनी ख़ास तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से ईमान पे ज़िंदा रखें और ईमान पर ही मौत अता फ़रमाए, ईमानदार आदिल सरबराह अता फ़रमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमाए और अपना ही मोहताज रखें। ये दुआ करते रहा करें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, आका अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीम के साथ वाबस्तगी कायम करें और वाबस्तगी को मज़बूत बनाएं। आका अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीम पर अमल पैरा होकर मोहब्बत का इज़हार करें। यकीनन वो लोग खुश नसीब हैं, बड़े मुक़द्दरों और नसीबों के मालिक हैं कि जो आका अलैहिस्सलाम की अदाओं के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। यकीनन इसमें शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में अल्फाज कलमात फरमाए हैं, आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत ज़िंदगी पर अमल करने की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात पर अमल पैरा होने का ज़रिया है। और वो लोग खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो फ़िक्र में, ज़ौक़ में, लगन में अमल पैरा हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमा का कौल बार बार ज़हन में आता है और कब आता है कि जब हम बयान भी करते हैं, सुनते भी हैं, सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जिमे भी चल रहे हैं, ख़ताबात चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ महफ़िलें हो रही हैं, दुरूस कुरान हो रहा है, दुरूस हदीस हो रहा है और पता नहीं कितनी हमारी महफ़िलें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, दुआ ये करें कि हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से उसको रवायती ना बनाएं, एक रस्मन ना बनाएं, बल्कि उस पर अमल करने वाले बन जाएं। देखिए, हम आका अलैहिस्सलाम के हाल के शहज़ादों की बारगाह में आते हैं, हफ्तावार हमारी इस तकरीब में हम शिरकत करते हैं। इसके अलावा भी गाय बगाए अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आका अलैहिस्सलाम के हाल की शहज़ादों की बारगाह में हाज़िरी देने की कोशिश करते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ हमारी निस्बत और हमारी इरादत जो है वो मज़बूत हो जाए, पुख्ता हो जाए, ताकि क़यामत के दिन इनकी मायत और इनकी रफ़ाकत हमें मुयस्सर आ जाए। यकीनन इसमें शक नहीं है कि ये आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत ज़िंदगी पर अमल करने के बग़ैर कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो मैंने अल्फाज कुरान मजीद के आपके यहाँ तिलावत किए हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है और उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी भी इसी में है, कामरानी भी इसी में है। और जब से हमारे हाथों से दामन कुरान और दामन सहब कुरान छूटा है तो बैन अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर और पूरी कायनात में जो हमारी कैफियत है उम्मत मुस्लिमा की, वो आप सब बेहतर जानते हैं। आप ख़बरें भी सुनते हैं, अखबारें भी पढ़ते रहते हैं और सारा कुछ आपके इल्म में है। और हकीकत ये वजह ये है कि हमारे हाथों से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का दामन छूट गया है। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत का दामन हमारे हाथों से छूट गया है। और इसमें शक नहीं है कि अगर हमारे हाथों में दामन कुरान भी हो और दामन साहिब कुरान भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त दोबारा फिर लौट सकता है कि फ़तह जो है ना, फ़तह वो उम्मत मुस्लिमा के कदमों को बोसा दे और हर तरफ गलबा, हर तरफ तहका, फ़तह, कामयाबी, कामरानी इन्हीं की हो। लेकिन यकीनन इसमें शक नहीं है कि हमारे ये तमाम जो प्रोग्राम हैं ये रवायती हो गए, रवायत तक रह गए। नहीं मोहतरम, अमल के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में आमानू के साथ व आमिलुस्सालिहात का हुक्म फरमाया है और पूरे कुरान मजीद में एक जगह पे नहीं फरमाया। आप कुरान का मुताला करके देखिए, अलहम से लेकर वन्नास तक आप कुरान को पढ़ के देखें, वो एक जगह पे नहीं है। कसीर मकामों पर अल्लाह ताला ने व आमिलुस्सालिहात का जिक्र किया है। और यकीनन अमली ज़िंदगी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कामयाब ज़िंदगी है। और कामयाब ज़िंदगी अमली कौन सी है? अपनी मन मर्जी से भी नहीं है। अपनी, ये भी जुमला याद रखिए कि अपनी मन मर्जी से भी नहीं है। और अमली ज़िंदगी वो है कि जो ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। वगरना जो अपनी मन मर्जी ज़िंदगी, अगर वो नेकियों की तरफ भी है ना, वो नेक अमल भी है, मन आदसा फी अमरिना लैसा मिन्हु फहुव, वो अमल और वो फेल और वो अदा जो आका अलैहिस्सलाम की अदा से हट कर है, उस अदा की, उस फेल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसी अमल की हैसियत भी है, मकाम व मर्तबा भी है, कदर भी है कि जो अमल आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, आपकी अदा के मुताबिक हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रब की बारगाह में वो अमल फ़ौरन कबूल हो जाता है। अब देखिए, एक मरतबा मैंने एक हदीस पाक कोट की थी कि मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग जन्नत मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं कि बारी ताला जन्नत दे दे, लेकिन उसमें भी एक बड़ा ख़ास नुक्ता है कि फ़कत जन्नत तक महदूद नहीं रहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह जन्नत मांगे। आका अलैहिस्सलाम ने यह एक बड़ा खूबसूरत जुमला दिया है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, नहीं फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, बारी ताला जन्नत अता फरमा दे, व अऊज़ु बिका मिनन नार, और दोज़ख से हमें पनाह दे दे। नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ बड़ा खूबसूरत नुक्ता दिया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदा का फिल जन्नह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत मांगनी है उसकी रज़ा के साथ। अकेली जन्नत से क्या गर्ज है? ए बारी ताला जन्नत अता फरमा अपनी रज़ा के साथ, जन्नत मिले पर ए बारी ताला तू भी राज़ी हो। और आगे व अऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका व मिनन नार, ए बारी ताला दोज़ख से महफूज फरमा, दोज़ख के अज़ाब से महफूज फरमा अपने गज़ब के साथ, अपने। अब देखो इसकी मिसाल है कि आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत महफिल लगी हुई है, इस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू शुरू करेंगे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है। हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, सहाबा कराम कसीर तादाद में उस मजलिस में, उस महफिल में जमा हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपनी ज़ुबान नबूवत से फरमाया कि मुझे 3 चीज़ें महबूब हैं। कितनी? 3 चीज़ें महबूब हैं। एक बड़ी तवील गुफ्तगू है, मैं वहाँ से मिसाल देना चाहता हूँ। आगे खुलफा राशिदीन ने भी अपनी 3 महबूब चीज़ों का जिक्र किया। फिर सैयदुल मलाइका आ गए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, वो भी अर्ज़ करते हैं कि मुझे भी 3 चीज़ें बड़ी महबूब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस चले गए, दोबारा फिर आ गए। रब ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे जिब्रील जल्दी पहुँच और मेरे महबूब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज़ करो। और सलाम कहने के बाद मेरी तरफ से ये पैगाम दो कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि महफिल बड़ी प्यारी लगी हुई है, मजलिस बड़ी प्यारी लगी हुई है, और मुझे भी 3 अमल बड़े पसंद हैं। 3 अमल यानी आका अलैहिस्सलाम ने करने को पसंद फरमाया, खुलफा राशिदीन ने करने को पसंद फरमाया, सैयद मलाइका ने करने को पसंद फरमाया। लेकिन अल्लाह ताला करने से पाक है, ये बात याद रखिए। वो करने से वराउल वरा है, वो मुबर्रा है, वो करता नहीं है, हुक्म करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ क्या जुमला फरमाया
फरमाया मुझे अपने बंदों के 3 अमल बड़े पसंद हैं। और इस तरह आका अलैहिस्सलाम ने जो अपनी 3 बातों का जिक्र किया, उसमें 2 बातों का फौरन जिक्र किया। फरमाया मुझे खुशबू पसंद है, मुझे नेक औरत पसंद है। अब आगे जुमला जब फरमाया ना, तो फ़कत ये नहीं फरमाया कि मुझे नमाज पसंद है, नहीं, उधर फ़कत खुशबू फरमाया, फ़कत नेक औरत फरमाया। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो आका अलैहिस्सलाम ने 1-2-3 लफ्ज़ों का इजाफा फरमा दिया, क्योंकि नमाज इतनी उनसे भी आला है। फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमा इतना ये नहीं कहा कि नमाज पसंद है, फरमाया नहीं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज मेरी आंखों की ठंडक बना दी है। यानी लफ्ज़ ठंडक, क्योंकि जब इन मोहब्बत इंतहा को पहुंचती है ना, क्या इंतहा को, तो वो इंतहा के जन उसका नतीजा ये है कि मेरी आंखों की ठंडक है। देखो जिस तरह माँ अपने बेटे से कहती है, अपनी औलाद से कहती कि आपने मुझे इतना खुश कर दिया है, इतना खुश कर दिया कि मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं। अब आंखें ठंडी होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। अब ये क्या है, आंखों की ठंडक है। अब मैं 2 मिसालें दे रहा था कि उधर आका अलैहिस्सलाम ने फ़कत जन्नत नहीं, फ़कत दोज़ख नहीं, साथ 2 जुमले फरमाए, और इधर आका अलैहिस्सलाम ने क्या फ़कत खुशबू और अपना नेक औरत कह के आगे फ़कत नमाज नहीं फरमाया। फरमाया नमाज मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरी आंखों की, बोलिए मेरी आंखों की ठंडक है। फिर वापस आइए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग जन्नत मांगते हैं, लेकिन मेरी उम्मत में से कुछ मेरी उम्मती ऐसे हैं कि जन्नत खुद उनको मांगती है। मैं एक मिसाल दे रहा था, जबकि ये हदीस मैंने कोट की हुई है, आप माशाल्लाह आपको याद भी होगी, याद दहानी के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ मेरी उम्मती ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत खुद तालिब है, जन्नत खुद तालिब, जन्नत मांगती है उनको, जन्नत उनकी मुश्ताक है, जन्नत उनकी आशिक है। दोस्तों आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार तकरीब में शिरकत करने वालों, अब माशाल्लाह खुद आप ख्याल करें कि जिनको जन्नत खुद मांगे वो कितना खुश नसीब है, वो कितने मुकद्दरों का मालिक है। देखो ना जिस तरह अल्फाज आते हैं, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कितने प्यारे अल्फाज हैं कि जो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैरवी कर ले, फत्तबिऊनी क्या कर ले, पैरवी कर ले, इत्तबा कर ले, किसकी, आका अलैहिस्सलाम की। और आगे लफ्ज़ आ रहा है युहब्बुकुमुल्लाह। अब अंदाजा लाएं कि इधर हमने पैरवी करनी है, आका की इत्तबा करनी है, आका की अदाओं को हमने अदा करना है, और उसका कमाल सिला क्या है कि अल्लाह ताला अब वो ना भी मांगे, तलब ना भी करे, सिर्फ इत्तबा रसूल करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उसका जो इनाम, जो तोहफा, जो जजा दे रहा वो क्या है, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेगा। महबूब, मुहिब नहीं, महबूब बना लेगा। तो अब महबूब कौन है, मुहिब कौन, इसके मैं तशरीह क्या कर सकता हूँ। आप माशा सब बेहतर जानते हैं कि जो रब का महबूब बन जाए वो कितना खुश नसीब है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी कामयाबी या तुम्हारी कामरानी इसी में है कि जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे दे, उसे ले लें और उस पर अमल पैरा हो जाए। लेकिन असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि अमल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने जब से ये फरमान पढ़ा है ना, कौल हतबाज यजीद, बस जो मैं शुरू में बात करने लगा था, फिर मैं मिसालें देता देता काफ़ी आगे चला गया। हतबाज यजीद बस्तामी का जो कौल है, हकीकत में इस पर जब गौर करता हूँ ना, तो गौर कब होता है कि जब हम मस्जिद से निकल रहे होते हैं, हमारा उल्टा पाँव बाहर निकल रहा होता है, जब दाखिल हो रहे होते हैं तो उल्टा पाँव अंदर जा रहा होता है, वाशरूम जा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, जनाब लिबास पहन रहे होते हैं। तो जब हमारा हर अमल सुन्नत के खिलाफ होता है, पता भी है, इल्म भी है कि आका की यहाँ ये अदा है, और अदा इल्म में होने के बावजूद हम उस अदा को अदा नहीं करते हैं, तो हतबाज अजीज बस्तामी कौल कितना कमाल है। अब फरमाते 20 साल, कितने, यह हतबाज अजीज बस्तामी नामा का कौल है कि जो हत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के आल के शहजादे के घर का पानी भरते थे, उनकी खिदमत में रहते थे, उस दौर की बात है, कितनी सदियां पहले, कम अज कम मेरे ख्याल में कोई 13 सदियों तो कम कम इतना फासला वक्फा होगा दरमियान में, इतनी सदियों पहले का।
आप फरमाते हैं कि 20 साल में जंगलों में फिरा अल्लाह ताला की तलाश में कि रब मुझे मिल जाए, रब मुझे मिल जाए। आप फरमाते मैंने 20 साल में सिर्फ एक ही मुश्किल चीज़ पाई है, सिर्फ एक ही। अंदाजा लगाएं, इतने बड़े वली कामिल का कौल है और यकीन इसमें शक भी नहीं है, तजर्बा करके देख लेना। मेरी ये बात मेरे तजर्बे में है कि सुन्नत का पता होने के बावजूद सुन्नतदारी हो रही। बस हम खाना खाते हैं, ये बात मेरे इल्म में नहीं है, जितने आप बैठो सबको पता है कि खाना खाते वक्त मेरे आका की जो अदा है वो कौन सी है, किस तरह बैठ के खाना खाना है, आप सबको पता है। ये नहीं कि मैं आपको पहली मरतबा बता रहा हूं या मुझे मेरे इल्म पहली मरतबा आ रहा है। आका रसूल की खूबसूरत अदा है कि दायां घुटना खड़ा करके बोलिए खाना खाना मेरे आका की सुन्नत है और मुझे भी पता है और आपके पता है। और जब हम खाना खाने कहते लगते हैं, हमारी चौकड़ी होती है, 4 जानू होते हैं, हमारी उस वक्त कोई तवज्जो नहीं होती कि आका अलैहिस्सलाम की अदा क्या है, सारा को पता है। हत्तबाज अजीज बस्तामी लेना फरमा रहे हैं 20 साल जंगलों में फिरा रब की तलाश में और मैंने एक ही चीज मुश्किल पाई है, एक ही, क्या? इल्म पर अमल। अंदाजा लगाए, इल्म पर अमल जो है ये बहुत मुश्किल है। पता होने के बावजूद फिर वो अमल नहीं कर रहा। लेकिन अल्लाह ताला का एक ही फरमान अशर कमाल है, फरमाया तेरी कामयाबी या तेरी कामरानी, तेरा अरूज, तेरी इज्जत, तेरा वकार, तेरी बख्शिश, तेरी मगफरत, तेरी फतह, जो तू चाहता मेरे बंदे मैं बिन मांगे दूंगा, बिन मांगे दूंगा, तुझे मांगने की जरूरत भी नहीं रहेगी। सिर्फ एक शर्त है कि तेरी जिंदगी में से मेरे महबूब की जिंदगी नजर आए, बस तेरी अदाओं में से मेरे महबूब की अदाएं नजर आए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हीं लोग जन्नत मांगते हैं, मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे बंदे हैं कि जन्नत खुद उनकी तालिब है, जन्नत खुद उनकी तालिब है। अब जबकि ये मैंने फरमान इससे कबल सुनाया है और आप में से कई को याद भी होगा, लेकिन हमारा अमल कितना है वो आप और मुझे भी पता है कि हमारे इस पर कितना अमल है कि जो कुरान की तलावत कसरत से करता है वो रब से ना भी मांगे, अल्लाह ताला का करम उस पर इतना है कि जन्नत जिसमें जाने के लिए लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, वो जन्नत खुद उस बंदे की तालिब हो जाती है कसरत से। अब आपने ये बात सुन ली, मैंने सुना दी। आप में से जो कुरान नहीं पढ़े हुए, कमाल तो ये ना कि वो शुरू कर देंगे जाते ही कि यार कुरान मजीद फिर कलाम किसका है। और मैं कभी कभार मैं सोचता हूं कि यार एक बंदा कुरान नहीं पढ़ा हुआ, यार वो कुरान पढ़ने के बगैर कब्र में चला जाएगा और जाते नबी पाक से मुलाकात होनी है। अगर कब्र में आका अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया, ए मेरी उम्मती तू कुरान पढ़ के नहीं आए, क्या हमारे पास जवाब है? और मैंने कई मरतबा कहा कि देखिए आगे रमज़ान शरीफ का महीना करीब है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि ये तैयारी की बात है कि रजबुल मुरज्जब और शबान ये दोनों महीने तैयारी के महीने हैं। किसके महीने हैं? और तैयारी है रमज़ान शरीफ के हवाले से। ये दोनों महीनों को बड़ी इबादत के साथ मखसूस किया हुआ है। ये दोनों महीनों में मेरे आका ने बड़ी इबादत की है और इबादत करके उम्मत के लिए तालीम बना दी, उम्मत के लिए सबक और दर्स बना दिया, उम्मत के लिए क्या एक पैगाम बना दिया कि रजबुल मुरज्जब और शबान मुअज़्ज़म दोनों महीनों में जी भर के इबादत करें और गाय बगैर रोजे रखे, रूटीन बन जाए, मामूल बन जाए, तेरी तबीयत जो है वो इस चीज में जट जाए, क्योंकि आगे एक ऐसा महीना आ रहा है कि जो नेकियों का सीजन है, जो नेकियों का, ये नेकियों का सीजन जो है ना, ये मेरा जुमला नहीं है, ये आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबूवत के अल्फाजों का मफहूम दे रहा हूं। नेकियों का, बख्शिशों का सीजन आ रहा है, हमने वहां सीजन कमाना है, सीजन, और उसको कमाने के लिए हमने इन दोनों महीनों में तैयारी करनी है। एक महीना तो गुजर गया, एक महीना चल रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये महीना मेरा है, हदीस का लफ्ज़ है शहरी, ये मेरा महीना है। एक दिन सहाबा कराम पर मेरा आका ने सवाल किया, ए मेरे सहाबा, पता इस महीने का नाम शबान क्यों रखा गया है? अरे क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मामा कुर्बान, अल्लाह ताला अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। मैंने कोई अभी तक जुमला नहीं पढ़ा कि सहाबा ने यह कहा हो अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने ये जुमला अभी तक नहीं पढ़ा, मैंने यही पढ़ा है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल बेहतर जानता है। हम अगर कहते हैं अल्लाह अल्लाह का रसूल जाने, हमारे पर फतवा लग जाता है कि ये नजायज के ये अल्फाज सही नहीं है। अब सहाबा कराम के कितना खुशूद अकीदा है, वो जब अर्ज करते कहते अल्लाह ताला और उसका रसूल बेहतर जानता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आका मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शबान का महीना पता कौन सा महीना है? अर्ज़ किया कौन सा? फरमाया ये मेरा महीना है। और आगे क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसीर का क्या कसीर यानी ज्यादा कसीर खैर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में फैला दिया है। खैर ही खैर है। क्या है? फिर आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया ये वो महीना है जिस महीने में बंदे के आमाल रब की बारगाह में जाते हैं। किसकी बारगाह में? सारे बोलिए। रब की बारगाह में आमाल जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम इस महीने में कसरत के साथ रोजे रखते। क्या? कसरत के साथ। और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कसरत के साथ रोजे रख रहे हैं। तो मेरे आका ने बड़ा प्यारा जुमला दिया, फरमाया ये वो महीना है जिस महीने में कसीर खैर कसीर नंबर 2, ये महीना मेरा नंबर 3, इस महीने में आमाल जाते हैं। और मेरे आका ने अपनी उम्मत को कितना खूबसूरत दर्स दिया और सबक और फिक्र दिया। फरमाया इस महीने में बंदे के आमाल रब की बारगाह में पेश होते हैं। मैं चाहता हूं, देखिए कितना खूबसूरत जुमला है फिक्र का और खूबसूरत दर्स दिया। फरमाया इस महीने में बंदे के अमाल रब की बारगाह में पेश होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे अमाल इस सूरत में जाए कि मैं रोजे में हूं, रोजे की हालत में मेरे अमाल रब की बारगाह में पेश हूं। अब आगे की जुमला बड़ा खूबसूरत आ रहा है और तवज्जो तलब। देखें जब हम आका अलैहिस्सलाम के महीने के साथ मोहब्बत करेंगे तो नबी की मोहब्बत किसकी मोहब्बत है? अल्लाह ताला की मोहब्बत है। तो जब हम इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह कसीर खैर को हासिल करने के लिए आका अलैहिस्सलाम की अदाओं पर अमल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मांगे बगैर तलब के अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बना लेगा। तो जब उसके महबूब बन गए तो कमाल हो जाएगा। अब आइए मोहतरम, यहाँ एक खूबसूरत एक मैं आपको वजीफ़ा देने लगा हूँ शबान मुअज़्ज़म के हवाले से और तवज्जो से आपने सुन लेना है। आपने सुना भी होगा उलमा से। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो दुरूशी तो वैसे बंदा पूरा साल पढ़ते रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोग माशाल्लाह बड़ी कसरत के साथ दुरूशी पढ़ते हैं। आज का तो छोटी छोटी तस्बीहां हाथों में बंदों के हार बल्कि कसीर लोगों के हाथों में वो तस्बीहां होती हैं और बंदों ने तस्बीहां हाथों में उंगली में रखी होती है और दुरूशी के साथ बड़े लोग वबस्ता हो गए हैं। कसीर लोग, ख़वातीन मर्द माशाल्लाह वो छोटी तस्बीहां जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं उंगली के साथ लगी जनाब दुरूशी पढ़ा जा रहा है, ये तो कमाल है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श के नीचे एक नूर का क्या अर्श के नीचे एक नूर का दरिया बहाया है। नूर का दरिया चल रहा है किसके नीचे? अर्श इलाहिया के नीचे एक नूर का दरिया चल रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है कि जिस फरिश्ते का जो सर है ना, सर ये अर्श के साथ लगा हुआ है और उसके पाँव वो तातस्सरा में है, तातस्सरा में, तमाम ज़मीनों के नीचे, यानी पाँव तातस्सरा में और सर अर्श के साथ लगा हुआ है। तो अब उसका जो दायां पर है वो मगरब में है और बायां जो पर है वो मशरक में है। अब मुझे बताएं कि वो फरिश्ता कितना लंबा चौड़ा होगा, उसका तूल अर्ज़ कितना होगा, हैं? अंदाजा लगाएं। हज़रात मोहतरम में एक अर्ज़ कर रहा था कि अर्श के नीचे किस चीज़ का दरिया बह रहा है? मैं क्या है कि अर्श के नीचे जो दरिया बह रहा है वो किसका है? नूर का है। परेशान तो नहीं हो गए? मैं क्या परेशान हो गए? नूर का दरिया चल रहा है और फरिश्ते का जो तूल अर्ज़ है वो आपने सुन लिया है, तातस्सरा से लेकर अर्श तक, मगरब और मशरक। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगे बड़ा खूबसूरत जुमला दिया है, बड़ा खूबसूरत जुमला दिया है, बहुत प्यारा जुमला दिया है। क्योंकि ये महीना खैर कसीर का महीना है। खैर कसीर मैं नहीं कह रहा, ज़ुबान नमूद के अल्फाज हैं, ज़ुबान रहमत के अल्फाज हैं। खैर कसीर, फिर महीना किसका है? मेरा आका फरमा मेरा महीना है। कितने प्यारे जुमले। फिर ये महीना कौन सा है जिसमें अमाल जाते हैं? और आका से अपनी मंशा क्या बयान फरमाई? अपनी मंशा ये बयान फरमाई कि मेरे अमाल रब की बारगाह में जाएं तो किसकी सूरत में जाए? रोज़े की सूरत में जाए। उम्मत के लिए कितना खूबसूरत मेरा आका ने तोहफा दे दिया है। बहरहाल सुनिए,
आका अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी कैफियत बयान फरमा दी और बयान करने के बाद आगे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया जो मेरा उम्मती इस महीने में, किस महीने में, ये मेरे महीने में वैसे तो मैंने अभी बात की है कि पूरा साल ही बंदा दुरूद शरीफ पढ़ रहा है और बड़े बड़े लोग कसरत के साथ पढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में। फिर मैंने वो तस्बीह की भी मिसाल दे दी, प्लास्टिक वाली, कि उंगली में रखी जनाब दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, पता कितना पढ़ा जा रहा है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को तोहफा दिया, अपने महीने के साथ मुंसलिक कर दिया। फरमाया जो मेरा उम्मती इस महीने में, मेरे महीने में मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, कितनी मरतबा, वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, वो इतना लंबा चौड़ा फरिश्ता जिसका तूल इतना है, वो फौरन वो नूर के दरिया में गोता लगाता है, वो नूर के दरिया में गोता लगाता है। अब जिसका पर मगरब मशरक में हो और पांव तातसरा में और उसका सर लगा अर्श के साथ, मुझे ये बताओ कि जब वो गोता लगाएगा, गोता लगाकर बाहर आएगा तो इतने यानी लंबाई वाले जो पार हैं, तो जब वो झाड़ेगा तो कितने कतरे गिरेंगे? मेरे ख्याल में तो गिनती करनी मुश्किल होगी कि नहीं जी? हां साहब, कि हो जाएगी गिनती? जब वो पार मगरब और मशरक में हूं, इतने मगरब कहां मशरक, तो जब वो पार झाड़े तो कितने कतरे गिरेंगे? अल्लाह अकबर, किसी गिनती में नहीं है। वो पार देखो, पानी में गोता लगाकर बाहर निकला है, जब वो पार झाड़ेगा तो जितने कतरे गिरेंगे उतने ही नए फरिश्ते पैदा होंगे। न्यू, पुरानों को नहीं उन्होंने न्यू कर देना, न्यू फरिश्ते, नवे। चिश्ती साहब, न्यू फरिश्ते, अब पता नहीं कितने पैदा होंगे। अब वो जब दूसरी मर्तबा पढ़ेगा दुरूद शरीफ, फिर वो गोता लगाएगा, जब वो तीसरी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, फिर वो गोता लगाएगा। जितनी मर्तबा मेरा आकर मेरा उम्मती पढ़ता जाएगा, उतनी मर्तबा फरिश्ता गोते लगाता जाएगा। वो पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो, फरिश्ते ने गोता लगा लिया। भाई मैं कोई अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो जुबान रहमत की बात कर रहा हूं ना, मैं तो अपने आका अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक की बात कर रहा हूं ना। आका के हाल के शहजादों की बारगाह में हम हाजिर हैं, फिर आका के हाल के शहजादों की बारगाह हो, फिर हम कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जुबान रहमत फरमाए, तो गोता तो उसने लगा लिया है। तो जब उसने एक मरतबा गोता लगाया, बाहर निकला, बाहर झाड़े, कतरे गिरे, उतने फरिश्ते पैदा हो गए, वो एक साइड पे हो गए। फिर उसने पढ़ा दुरूद शरीफ, फिर उसने गोता लगाया, फिर बाहर निकला, उसने फिर पर झाड़े, फिर फरिश्ते पैदा हुए, फिर वो एक साइड पे लग गए। पता नहीं कितनी मर्तबा मेरे आका की उम्मती तू पढ़ता जाएगा, उतनी मर्तबा वो गोते लगाता जाएगा, उतनी मर्तबा पर झाड़ता जाएगा, फिर वो जितने कतरे गिरते जाएंगे उतने फरिश्ते पैदा होते जाएंगे। तू मर के कब्र में चला जाएगा, वो फरिश्ते क़यामत तक अपनी ड्यूटी पे कायम है, 24 घंटे 12 महीने। या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा। अब वो फरिश्तों को कोई और काम नहीं है, उन्हें दोज़ख की तरफ नहीं जाना, उन्हें जन्नत की तरफ नहीं जाना, हमारे अमाल नहीं लिखने, किसी की मदद करने नहीं जाना, बस उनकी एक ही ड्यूटी, वो लग गए, वो ड्यूटी पे कायम है। और हदीस से पाक लफ्ज़ है, जुबान नबुव्वत, जुबान रहमत के अल्फाज हैं कि वो फरिश्ता अपनी ड्यूटी पे कायम है और क़यामत तक बंदा दुनिया से चला गया है, वो कब्र में चला गया है, उसको पता नहीं कितने साल सदियां हो गई हैं, फरिश्ते जितने उसके दुरूद शरीफ शाबान, इसका तल्लक है शबान के साथ। बाकी जितने 11 महीने हैं, इन महीनों में दुरूद और सलाम पर जो अजर है वो मिलता है, लेकिन शबान मुअज़्ज़म का एक मखसूस महीना है जो मेरे आका का महीना है, इस महीने में दुरूद शरीफ पढ़ने पर वो फरिश्ता फिर गोता लगाएगा। बाकी 11 महीनों में ये नहीं है, ये ज़हन में रख लें। बाकी 11 महीनों में वो फरिश्ता नहीं है, वो ड्यूटी पे नहीं होगा, वो गोते नहीं लगाएगा। सिर्फ इस महीने में गोता लगाना है, क्योंकि मेरा कहना ये महीना मेरा है। जब मेरा उम्मती मेरे महीने को मोहब्बत में, प्यार में मेरा महीना समझकर, फिर वो जब इस महीने में, देखो ना, ये हदीस मैंने कई मरतबा कोट की है कि जिसको इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अलैहिर्रहमा ने, एक अरब अमारात के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बहुत बड़े इमाम, आला हजरत इनका ज़माना एक ही गुजरा है, सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं, उन्हें अपनी किताब में यह हदीस दर्ज की है। और रावी कौन है? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कितनी जिलो कदर सहाबी हैं,
वो रावी इसके हैं। दुरूद पढ़ते जाओ, जितना पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, दुरूद सार पढ़ जाओ। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने मखसूस किया अपनी जात के साथ, जिस तरह शबान में मखसूस किया। मखसूस क्या किया? फरमाया जब मेरा उम्मती दरूदो सलाम पढ़ रहा है, पढ़ता हुआ, अब दुरूद पढ़ना मेरा आका की मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, इश्क नहीं, लगन नहीं, लेकिन क्या फरमाया कि जो दरूदो सलाम पढ़ता हुआ फिर वो मुझे राजी करने की नीयत से, ये अल्फाज याद है, इसके अल्फाज हैं कि मुझे राजी करने की नीयत से कि मेरा आका राजी हो जाए, तो फिर वो पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि व, ये अल्फाज याद इसके, जब वो मुझे राजी करने की नीयत से, जब कहेगा वह आल ही, मेरी आल को वो उसमें शामिल करेगा, वो पढ़ता जाएगा, मैं मुस्कुराता जाऊंगा। अब ये मुस्कुराना, ये ताल्लुक है वह आल ही के साथ, ये ज़हन में रख लें, युवा को साथ मिला दिया है। ये जो होता फरिश्ता लगाएगा ना, इसका ताल्लुक है शाबान महीने के साथ। तो अभी मेरे ख्याल शाबान की 5-6 महीने का हुई होगी, अभी तो पूरा महीना पड़ा मोहतरम। तो मैंने मौजू में कोई और शुरू करना था, लेकिन रास्ते मेरा फौरन ज़हन बना कि यार महीना गुजर रहा है, अभी महीना पूरा पड़ा हुआ है, तो ये 2-3 बातें क्यों ना कर दें यार, ताकि हमारे भाइयों तक पहुंच जाए, फिर आका के हाल के शहजादे भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि मेरा तो अकीदा, मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा आका के हाल के शहजादे हमारी बातें सुन रहे हैं। और यकीनन अगर मेरा अगर दिल अभी इतवार बयान किया है, अगले इतवार को दिल कर जल्दी मैं आके बयान करूं, हाजिरी दूं, इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारे पर नजर करम फरमा दी है। खुदा की कसम ये उनकी नजर करम है कि जब तक हाजिरी ना हो, आए ना, दिल ना लगे, दिल को सुकून ना मिले। और मैं जब या तो सीधी बात बताऊं, मैं जब आता हूं, मैंने कुछ पढ़ा होता है वो पेश करके ना, मैं कुछ नहीं मांगता, एक अर्ज करता हूं कि सरकार आपकी मेहरबानी, जिंदगी की आखिरी सांस तक बस अपनी बारगाह में कबूल फरमा लो। मैं कहता हूं हमारी मौत भी आए तो फिर इधर ही आ जाए, इधर ही मौत आए और इधर ही कहीं नजदीक इन्हीं के कदमों में दफन हो जाएं। फिर कयामत को जब ये अपनी कब्रों से उठे, फिर हम अपनी कब्रों से उठे, फिर मेरे आका के हाल के शहजाद आगे आगे, हम इनके पीछे पीछे। क्योंकि हदीस का लफ्ज है काला काला मिन वराइकुम, मैं वैसे बात नहीं कर रहा, सनद है काला मिन वराइकुम, मेरे प्यारे अली आपके साथ मोहब्बत करने वाले पता कहाँ होंगे? आका कहाँ होंगे? फरमाया काला मिन वराइकुम, तुम आगे आगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे। इसलिए मोहतरम टाइम हो चुका है, तो मैं अर्ज करूंगा कि यह पैगाम अपने तक नहीं रखना, घर में ख़वातीन को, दोस्त अहबाब को बताना है कि इस पूरे महीने में हमने कसरत के साथ दुरूद पढ़ना है। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात बताई अपनी उम्मत के लिए। तो अल्लाह ताला हम सब को कसरत के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।